आज के इस वीडियो में हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की निर्भरता को कैसे कम किया जाए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो गवर्नमेंट इस दिशा में बहुत सारी प्रयास कर रही है और मैं गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गवर्नमेंट के इस प्रयास को और भी सफल बनाने के लिए मैं 3 ऐसे टिप्स और सुझाव लेके आया हूँ जिसके बारे में गवर्नमेंट ने सोचा भी नहीं होगा। अगर मेरी बात करें तो मैं इंग्लिश लैंग्वेज से नफ़रत नहीं करता हूँ, मगर मुझे इतना पता है कि मैं कोई भी काम इंग्लिश लैंग्वेज के बजाय अगर हिंदी में करूँ तो मैं उस काम को ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगा और उस काम में मुझे ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। क्योंकि हिंदी मेरी नेटिव लैंग्वेज है तो मैं कोई भी बात लोगों को अच्छे से समझा पाऊँगा। तो आइए डिस्कस करते हैं तो वो 3 ऐसे टिप्स और सुझाव जिससे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की निर्भरता काफ़ी कम हो सकती है। देखिए, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेजुएशन का डिग्री और प्रोफेशनल कोर्सेज का पढ़ाई इंग्लिश में ही होता है। इसका 2 मुख्य कारण हैं। इसका पहला कारण ये है कि कुछ जॉब्स में विदेशी क्लाइंट को डील करने का होता है, उसके लिए इंग्लिश का ज़रूरत पड़ता है। और दूसरा कारण ये है कि जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज में या फिर डिग्री कोर्सेज में जो भी अच्छे बुक्स है वो हिंदी या लोकल लैंग्वेज में नहीं है, वो केवल इंग्लिश में ही हैं और ज़्यादातर बुक्स विदेशी राइटर के ही हैं। तो इस दिशा में मैं यही सुझाव दूंगा कि जो भी इंग्लिश के बुक्स हैं जो ग्रेजुएशन या डिग्री कोर्सेज में पढ़ाए जा रहे हैं उन सारे बुक्स को हिंदी या लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाए। क्योंकि नए नए बुक्स तो हमेशा आते ही रहते हैं, तो मेरे हिसाब से हर एक स्टेट में कोई एक ऐसा संस्था या फिर कोई यूनिवर्सिटी होना चाहिए जो कि उन सारे बुक्स का ट्रांसलेशन लोकल लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सके। ये हो जाने के बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटी इंग्लिश लैंग्वेज के बजाय हिंदी या फिर लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना प्रेफर करेगी और उससे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज पर निर्भरता काफ़ी कम हो सकती है। मैं ये अक्सर देखता हूँ कि इंडिया के बढ़िया से बढ़िया इनोवेशंस को भी उतना फेम नहीं मिल पाता है जितना उन्हें मिलना चाहिए और उसके कारण उन्हें इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिल पाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो क्लाइंट को अच्छे से समझा नहीं पाते हैं, चाहे वो इंडियन क्लाइंट क्यों ना हो। तो सवाल ये उठता है कि वो लोग इंडियन क्लाइंट को भी उतने अच्छे से क्यों नहीं समझा पाते हैं। इसका मुख्य कारण है इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि पेटेंट वाली संस्था पेपर को इंग्लिश में ही एक्सेप्ट करती है, तो जो भी इनोवेटर्स है उसको प्रेजेंटेशन या फिर जो भी पेपर लिखना होता है वो इंग्लिश में लिखते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज उनका मदर टंग नहीं है तो वो इंडियन क्लाइंट को भी अच्छे से नहीं समझा पाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी प्रेजेंटेशन या पेपर इंग्लिश में नहीं होना चाहिए, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो भी विदेशी क्लाइंट है उसको इंग्लिश लैंग्वेज में और जो भी इंडियन क्लाइंट है उसको हिंदी लैंग्वेज में या फिर लोकल लैंग्वेज में प्रेजेंटेशन करने का माहौल बनाना चाहिए। और तीसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि लोकल लैंग्वेज को छोड़ के बाकी जो भी लैंग्वेज का पढ़ाई स्कूल्स में हो रहा है उन लैंग्वेज का पढ़ाई 7वें या 8वें कक्षा से शुरू होनी चाहिए। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज की पढ़ाई 7वें या 8वें कक्षा से शुरू कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसे विषयों का चयन करे जिसका पढ़ाई इंग्लिश के बजाय हिंदी या फिर लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए तो इससे इंग्लिश लैंग्वेज का निर्भरता काफ़ी कम हो सकती है। उम्मीद है कि लोकल लैंग्वेज के महत्व को बढ़ावा देने वाली मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए और हाँ, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन प्रोफेसर्स और गवर्नमेंट के पास पहुंच सके ताकि वो लोग इस दिशा में कोई ठोस कदम उठा सके।